everyone. In last lecture, we have discussed the lesson number 5, that is the temperature. Okay. In that, we have discussed about what we have discussed about the zones, the temperature zones of the earth. Okay. That we have discussed about the torrid zone, temperate zone, frigid zone. We have discussed about it. Okay. So in the last lecture, we have seen that the latitude is the main factor there, okay, which influence the distribution of temperature. आपको पता है जहाँ पे स्प्रेड सनरेज, जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, वही रिपीट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ये इक्वेटर है, इक्वेटर आपको पता है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है. The Arctic Circle. See the topic of Capricorn. This is Arctic Circle. तो ये जो सनरेज है वो इक्वेटर के ऊपर क्या है, स्प्रेड है. वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर, ये देखा. और ये यहाँ पे स्लैंटिंग है, इसलिए जो एरियाज पे जो परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है लाइट गिरती है सन के, इसलिए ये जो एरिया है वो कम है. तो जो इक्वेटर, देखो अगर आप इक्वेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्प्रेड है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं टोरिड जोन. ठीक है. The tropic of Cancer और tropic of Capricorn, इसके बीच में का जो एरिया है that is called as the torrid zone. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, टोरिड जोन में. नेक्स्ट इज द टेम्परेट जोन. मैंने आपको ये भी समझाया था कि वो कहाँ रहता है, ठीक है. टेम्परेट जो जोन है that is present between the tropic of Cancer and के बीच में का जो एरिया है that is called as the temperate zone. अब यहाँ पे देखो तो सन की रेस स्लैंटिंग है, लेकिन इतने भी स्लैंटिंग नहीं है जितनी और की तरफ जाती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड है पोलर रीजन जैसा और ना तो हॉट है इक्वेटर जैसा. ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह पे हो रहा है. जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में यहाँ पे भी टेम्परेचर है वो बनता है. एंड द लास्ट वन इज द फ्रिगिड जोन दैट इज लोकेटेड बिटवीन द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल. यहाँ ये जो रीजन है इस कॉल्ड एज द फ्रिगिड जोन. तो बहुत ठंडा होता है, क्यों ठंडा होता है कि आप ये जो सनरेज है ये इस्लामिक है, बहुत कम क्वांटिटी में इस रीजन में क्या होती है, सनरेज बहुत पड़ती है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किए, डिफरेंट टेम्परेचर जोन हमने जो है या फिर थर्मल जोन्स बोलेंगे हमने, ये लास्ट इसमें ही लेक्चर में ही क्या किया समझा है, as you can see in the picture. ठीक है. अब इसका मतलब यही है कि ये जो लैटिट्यूड है दिस इज द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन आपको पता है कि आप अपनी जो अर्थ है इट इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, वो कोई स्ट्रेट नहीं है कि हर जगह पे स्ट्रेट रेज ही पास होंगे, इट इज स्फेरिकल इन शेप. इसीलिए हमको जो है सनरेज जो है कम ज्यादा क्वांटिटी पे अर्थ पे मिलते हैं. और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने रीजन क्या किए, टेम्परेट जोन जो है वो बने हुए हैं इसी के वजह से. सो लैटिट्यूड इज द मेन फैक्टर, ओके, व्हिच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर and their effects are limited to a particular regions. Okay, so and the other factors which are also responsible, which are the nearness to the sea, height above the mean sea level के ऊपर की हाइट कितनी है, उसके बाद फिजिकल सेटअप ऑफ द रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन का फिजिकल सेटअप क्या है, these are also the factors of the climate of a different region. So सिर्फ latitude का ही, latitude is the main factor that influence the actually climate of a particular region, but the other factors are nearness to the sea, height above the mean sea level, physical setup of the regions. These are all the factors which contribute the role in the climate of a different region. Other than these factors like cloud cover, winds, vegetation cover, urbanization, industrialization also influence the local क्लाइमेट. अभी देखो पहले हमारे यहाँ जो सीजन्स थे
समर में समर सीजन रहा करता था, विंटर में विंटर हमको ठंडी लगती थी, समर में गर्मी लगती थी, और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आती थी। लेकिन अभी है वो सीजन्स, समर में अचानक बारिश आ जाती है, विंटर में गर्मी हो रही है, समर में बहुत गर्मी हो रही है। अभी तो हम फील कर रहे हैं, तो रेनी सीजन है, फिर भी हमें गर्म लग रहा है, समर जैसा जो है वो धूप धूप निकलती है। तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस यानी क्लाइमेटिक चेंज, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जैसे 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 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। जितने व्हीकल्स लोग चलाएंगे उतने ज्यादा क्वांटिटी में पोल्यूशन होगा, और जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उसमें से बहुत हार्मफुल जो गैसेस है वो निकलेंगे। और दीज हार्मफुल गैसेस आर plays and very important role in case of the global warming that we will discuss later। मैं बताऊंगी आपको कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ये जो गैसेस है वो बहुत हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए, और उसके वजह से जो है हमारे नेचर में दिन ब दिन जब हमारी जो अर्थ है उस पर दिन ब दिन जो टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भी फैक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके वजह से भी क्लाइमेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स which are responsible for deciding the climate of a particular region. Okay, now see here, one boy and one girl is there. Okay, देखो आपको ये क्लियरली ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, टेक 2 pots of same size and fill them with water equally। ऐसे 2 बर्तन लेने हैं आपको, और इक्वली दोनों में जो है वो क्या करना है, पानी इसमें भरना है। इक्वल साइज के पॉट लो, इक्वल अमाउंट में पानी उसमें पोर करो। ओके, एट सनराइज कीप वन ऑफ द पॉट इनसाइड द हाउस। जैसे ही सनराइज होता है एक पॉट आपको घर में रखा हुआ है, जैसे ये गर्ल है उसने जो है वो घर में रखा हुआ है इनसाइड द हाउस, और जो दूसरा बॉय है उसने ये धूप में रखा हुआ है, और दूसरा जो पॉट है वो आपको ऊपर रखना है, टेरेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ठीक है। एंड सी दैट इट रिमेन्स in the sun all the times as shown in the figure। जैसे हमेशा ये यानी सनराइज इसके ऊपर गिरनी चाहिए। in the afternoon walk barefoot on the floor inside the house। आपके घर में ही जो है दोपहर को आप क्या करो, जमीन के ऊपर घूमो, and feel the temperature of the floor। फ्लोर का टेम्परेचर लो। feel the temperature of the water in the pot inside। ने घर में का टेम्परेचर लो, उसके साथ साथ पॉट का भी टेम्परेचर लो। क्या है, perform the same activity outside the house and feel the temperature of the land and the water kept in the sun। अभी ऊपर जाओ फ्लोर के ऊपर, और फ्लोर के ऊपर चलो, उसके साथ साथ वहां का जो पानी है वो भी देखो, ठीक है। एंड डू दिस अगेन अराउंड 7 in the evening। ऐसा ही जो है आप शाम को 7 बजे करो। सेम थिंग आपको करना है, घर में भी चलना है, घर के जो पानी है उसका भी टेम्परेचर लेना है, और फिर ऊपर फ्लोर पे जाना है 7 बजे, और 7 बजे जाकर आपको वहां का पानी का टेम्परेचर और वहां की और जमीन पे चलना भी है। अब आप क्या नोटिस करते हो, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे बताओ, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब मैं ये पैराग्राफ डिस्कस करूंगी आपके साथ तो ये समझ में भी आ जाएगा आपको, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जरूर करना है। एक्सपेरिमेंट आपको जरूर करके देखना है, आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करके रखना है कॉपी में। आई विल सी इट। ओके, सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट द लैंड कूल्स डाउन अर्लियर देन द वाटर। ये बिल्कुल गार्ड मान लो, आप बिल्कुल दिमाग में कंफर्म कर लो कि जितने जल्दी जो है फास्ट लैंड जो है वो गर्म होती है, उतनी फास्ट वो ठंडी भी होती है, ठीक है। तो आप दोपहर में देखो, पानी से गर्म आपको क्या लगेगी, जमीन लगेगी, ठीक है। जब आप दोपहर पे आप फ्लोर पे जाओगे तो आपको पानी से ज्यादा जमीन गर्म लगेगी, और जब 7 बजे जाओगे ना, ठीक है, तो लैंड आपको ठंडी ही लगेगी कि लेकिन पानी अभी भी गर्म ही है। लैंड तो ठंडी हो जाएंगी लेकिन पानी अभी भी गर्म ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि लैंड जितने ज्यादा क्विकली गर्म होती है उतने क्विकली ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है, वैसे ठंडे होने के लिए भी टाइम लगता है। Understood? The water kept outside in the sun is still a little warm। थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है, अभी भी वो थोड़ा गर्म ही होगा, ठीक है। You must have seen that land bridge, sea bridge, mountain bridge, valley bridge, ये सारा कंसेप्ट इसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है।
So due to this difference in the heating and cooling of the land and water, the air over the land gets heated faster and also becomes cooler rapidly. Just now told you. The air over the water gets heated slowly and also loses the heat in the slow manner. मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जमीन के ऊपर की एयर है, जैसे लैंड जल्दी से गर्म होती है तो उसके ऊपर की एयर भी जल्दी गर्म होती है, और जैसे लैंड जल्दी ठंडी होती है तो उसके ऊपर की एयर भी क्या होती है, जल्दी ठंडी होती है. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द वाटर, द एयर अबाउट द वाटर will heat slowly and will cool, and along also that heat cool slowly. जैसे वो गर्म धीरे धीरे होती है वैसे ठंडे होने के लिए भी टाइम लगाती है. ओके, so in the coastal areas as compared to continental areas, coastal areas यानी जो सी के पास की जो जमीन है उसे बोलेंगे हम कोस्टल रीजन, और जो एरिया सी से बहुत दूर रहता है that is called as the continental area. So in the coastal areas as compared to the continental areas, temperature of air is lower during the day but warmer at night. कोस्टल रीजन में क्या होता है कि सी का पानी गर्म होता है, ठीक है ना, तो कोस्टल एरिया में क्या होता है, एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल एरिया टेम्परेचर ऑफ एयर इज लोअर ड्यूरिंग द डे बट वार्मर एट द नाइट. ठीक है, अब वो क्या होता है, वहां का पानी जो कोस्टल की जो लैंड है वो जल्दी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, उतनी क्वांटिटी में जो है एयर भी क्या होंगी, ज्यादा गर्म होंगी. ठीक है, सो द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लोअर ड्यूरिंग द डे बट वार्मर एट दी नाइट. नाइट में क्या होता है कि जो कोस्टल रीजन है वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, contrary to this, the temperature of the air in the continental areas is high during the daytime and lower at the night. Okay, समझ में आया आपको कि देखो, as the land heats up and cools down rapidly, जैसे जमीन जो है गर्म होती है उतनी ही क्विकली जो है वो ठंडी भी होती है. ऑन दी अदर हैंड वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली. वाटर को जितना टाइम लगता है गर्म होने के लिए उतना ही उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर ड्यूरिंग द डे. और इस वजह से जो है कोस्टल एरियाज में जो है टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, टेम्परेचर ऑफ व्हाट, एयर, वो क्या रहता है, हायर. कब, ड्यूरिंग द डे. और उसके अपोजिट क्या होता है, नाइट में. नाइट में टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा. ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट दी कोस्टल एरिया, अगर हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लोअर ड्यूरिंग द डे बट हायर एट नाइट. जो टेम्परेचर रहेगा किसका, एयर का, वो दिन में कम रहेगा और रात में क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा. इट विल बी हायर एट द नाइट. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस, ओके, क्या होता है, क्या हमको जो फिनोमिनन देखने के लिए मिलता है, दैट वी विल सी. ओके, सो इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द सी वाटर, कोस्टल एरिया यानी सी को लग के हुआ जो एरिया है वो. सो इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर वेपर गेट मिक्स इन द एयर. अब क्या होता है, कोस्टल एरियाज में जो है पानी जो गर्म होता है, तो पानी गर्म हुआ तो ऑब्वियसली उसमें से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, और वो जो स्टीम है वो एयर के साथ हम क्या होंगी, ऊपर जाएंगे ना, हल्की होती जाती है, तो वो एयर के साथ क्या होती जाएंगी, मिक्स होती जाती है. ठीक है, सो दिस वाटर वेपर होल्ड्स द हीट इन द एयर. अब जो भी हीट है वो कौन कर लेगी, एयर जो है वो होल्ड करके रखेंगी. एंड एज अ रिजल्ट द एयर इन द कोस्टल एरियाज रिमेन मॉइस्ट एंड वार्म. इसलिए कोस्टल एरिया की जो जमीन है वो हमेशा क्या रहेंगी, मॉइस्ट रहेंगी, गीली रहेंगी. ठीक है, एंड वार्म रहेंगी, गर्म रहेंगी. अब उसके अपोजिट जो कंडीशन होंगी वो कॉन्टिनेंटल एरियाज में है. ऑब्वियसली एज वाटर वेपर इज अब्सेंट, कॉन्टिनेंटल एरियाज में क्या है, वाटर वेपर अब्सेंट होते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, ड्राई होगी. एंड दिस लीड्स टू द शार्प डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर. और इसी के वजह से जो है जो दिन का और रात का टेम्परेचर में जो है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. दिन का बहुत ज्यादा, रात को बहुत कम ठंडा,
तो इसके वजह से क्या होगा, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा शार्प डिफरेंसेस होगा। लेकिन कोस्टल एरियाज में इतना टेम्परेचर, क्योंकि वहां का जो है वो कैसे रहती है, एयर क्या होती है, वह मॉइस्ट रहती है कोस्टल एरियाज की, तो ह्यूमिडिटी क्या है एयर में ज्यादा है, तो रात में और दिन में इतना टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है जितना टेम्परेचर वेरिएशन जो है हमको कॉन्टिनेंटल रीजन में दिखाई देता है। सो इन शॉर्ट द डिफरेंस इन द डे, ठीक है, so this difference in the maximum and the minimum temperature of the day is called diurnal range of temperature. दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा, तो ये क्या है, चेंज है, डिफरेंस है टेम्परेचर में, दिखाई देता है आपको क्लियरली, ठीक है। तो इज दिस डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, दिन में भी बहुत, रात को दोपहर को गर्मी होगी, रात को ठंडा लगेगा, उतना ही, तो ये जो टेम्परेचर आपको चेंज दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड लाइक द रेंज ऑफ द टेम्परेचर। प्लीज नोट डाउन व्हाट इज मीन बाय द रेंज ऑफ टेम्परेचर। The difference in the maximum and the minimum temperature of the day is called diurnal range of temperature. In short, the difference in the day and night temperature is less in the coastal areas. Coastal areas में जो है ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का दिन और रात का, ये कम होता है, मैंने पहले ही समझाया आपको। एंड इट इज मोर इन द कॉन्टिनेंटल एरिया, दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रात का बहुत कम, ठीक है। ये तो ये टेम्परेचर दिखाई देता है कॉन्टिनेंटल रीजन में, लेकिन कोस्टल रीजन में ये इतना वेरिएशन जो है टेम्परेचर में दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई टेम्परेचर आर इवन, इसलिए देखो मुंबई में चिपचिपाहट गर्मी होती है, बहुत एक्सट्रीम जो है, जो चिपचिपाहट, ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना एयर में, तो आपको चिपचिपापन महसूस होता है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी और ना तो ज्यादा ठंडी, आपको जो है ह्यूमिड कंडीशन वहां पे पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अपने नागपुर को, तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, है ना, बहुत गर्मी होंगी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होंगी, ठीक है। In the coastal region of the Konkan, the range of temperature is very less, but in Vidarbha the range of temperature is found to be higher. अगर हम बात करेंगे कि कोस्टल, अभी देखो कोंकण ही कोस्टल रीजन में आता है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है रेंज है वो लेस है, ठीक है। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द विदर्भ, आप विदर्भ में जाओगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है, और ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हायर होंगे। Therefore, the coastal areas have the equable climate, whereas the continental areas the climate is extreme. अभी equable climate किसे बोलते हैं, that we will know. In case of equable climate, the summers are not very hot. ठीक है, समर्स वो है, वो ज्यादा गर्म नहीं रहेंगे और विंटर ज्यादा ठंडी भी नहीं रहेंगी, समझ में आया, ना तो समर बहुत ज्यादा गर्म होंगे और ना तो विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड होंगे इक्वेबल क्लाइमेट में, ठीक है। सो देयरफॉर द कोस्टल एरियाज हैव द इक्वेबल क्लाइमेट, व्हेयरएज द कॉन्टिनेंटल एरियाज द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट किसे बोलेंगे, समर बहुत ज्यादा हॉट होंगे और विंटर बहुत ज्यादा ठंडी होंगी, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम क्लाइमेट। समर जो है एकदम गर्म होगा, विंटर जो है एकदम ठंडा होगा, दैट आर कॉल्ड एज द एक्सट्रीम climate. For example, climate of Mumbai is equable, whereas the continental locations like Nagpur is extreme, ठीक है। And this difference in the mean temperature of summer and winter is called annual range of temperature. अभी ये जो biggest difference है इसका, summer का extreme temperature और the difference in the temperature of the summer and winter is called annual range of temperature. देखो मैंने आपको 2 definitions बताई है। First one, the range of temperature, diurnal range of temperature. What is mean by diurnal range of temperature? The difference in the maximum and minimum temperature of a day, दिन का temperature, दोपहर का और रात का, इसमें कितना difference है, that is called as the diurnal range of temperature. समझ में आया? The difference in the maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of the temperature, and the difference in the mean temperature of summer and winter is called annual range of temperature. Is called annual range of temperature. ठीक है? So tomorrow we will discuss about the greenhouse gases and greenhouse effect as well as the global warming. Okay, the next topic we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye. Have a nice day.